हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग थ्योरम 1.3 देखेंगे। थ्योरम क्या है? लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a where a is a positive integer. With the help of this theorem we can prove root 2, root 5, root 7 are irrational number. ओके स्टूडेंट, इसलिए थ्योरम 1.3 पढ़ना यहाँ पे जरूरी है क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं कि रूट 2, रूट 5 एंड रूट 7 क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ की बात करते हैं। लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए। ठीक है, हम लोगों ने अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स सीखा था जिसमें कोई भी कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है? वो प्राइम फैक्टर्स के ही प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या माना कि जो a है वो एक प्राइम फैक्टराइजेशन है, मतलब a यहाँ पे कंपोजिट नंबर की तरह एज अ बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हमने क्या माना? p1 p2 pn। ठीक है, वेयर p1 p2 एंड pn आर प्राइम। ये जो कंपोजिट नंबर था इसका फैक्टर किया गया तो आया p1 p2 pn डॉट डॉट pn। तो ये सब क्या है? ये प्राइम नंबर के ही तो प्रोडक्ट हैं। ठीक, अभी हमने सीखा था। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स में। तो ये सब सपोज करो ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ऐसे। ठीक, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा, ठीक है, तो स्क्वायर करूँगा तो ये जो हमारे पास प्राइम नंबर्स थे, ठीक है, इसी को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्क्वायर करने पे ये वैल्यू 2 टाइम्स राइट करेंगे तो ये p1 p स्क्वायर, p2 स्क्वायर, ऐसे ये pn स्क्वायर आएगा। जैसे हमने 210 का देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, और उसके बाद 420 का। 420 में जो 2 था वो 2 टाइम्स आया था तो मैंने 2 स्क्वायर कर दिया था। तो ऐसे ही क्या होगा कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन में होता क्या है कि जो नंबर कई बार रिपीट होती है उसमें हम स्क्वायर लगा देते हैं, बट वो होते क्या हैं? केवल प्राइम फैक्टर्स ही होते हैं। ये हमने फंडामेंटल थ्योरम में सीखा। ठीक है, गिवन इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये यहाँ पे लिखा होगा इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, अगर ये p जो है वो क्या है? a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम FPA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर। p क्या है? p इज p1 p2 pn। ठीक है, तो अगर ये p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये p था क्या? ये p हमारा था एक प्राइम फैक्टराइजेशन ही तो था, p1 p2 डॉट डॉट pn। ठीक है, यूजिंग द यूनिकनेस ऑफ FTA। इसकी यूनिकनेस क्या बताई थी हमने कि चाहे जो कंपोजिट नंबर हो उसका जो फैक्टराइजेशन आता है वो क्या आता है? उसका जो फैक्टराइजेशन आता है वो प्राइम फैक्टर्स ही होते हैं और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर आर p1 p2 एंड pn। समझ रहे हो ना? जैसे a के जो प्राइम फैक्टर थे वो p1 p2 pn थे, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर pn स्क्वायर आया। ठीक है, लेकिन यहाँ से हमको क्या मिल रहा है कि a स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो p1 p2 एंड pn ही तो हैं। यहाँ पे कोई डिजिट तो नहीं चेंज हो रही, भले वो बहुत से टाइम्स यहाँ पे क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर p1 p2 एंड pn यही होंगे। यहाँ पे कोई डिजिट तो 2 3 5 7 13 इन सब के अलावा तो कुछ आने वाली नहीं है, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं वही होंगे। ठीक है, पावर चाहे जो लग जाए बट नंबर्स वही आएंगे। सो p डिवाइड से बस समझ में आई कि अगर ये a स्क्वायर में p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर pn स्क्वायर आते हैं, ठीक है, तो ये जो a स्क्वायर था, ठीक है, a स्क्वायर यहाँ पे क्या लिखा हुआ? p डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये p a स्क्वायर को डिवाइड्स करते हैं तो ये p1 p2 और p1 भी तो करेंगे। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे क्या होगा कि अगर a स्क्वायर को p1 p2 pn डिवाइड करते हैं तो a को भी तो p1 p2 pn डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरम 1.3। इसी के बेस पे हम लोग रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये सारी वैल्यूज को हम फाइंड आउट करते हैं कि वो रेशनल है कि इरेशनल नंबर्स है। देखते हैं स्टूडेंट, रूट 2
इज एन इरेशनल। ये यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि क्या रूट टू एक इरेशनल नंबर होता है। तो बहुत ईजी है ये, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है कि हम यहाँ पे ये सपोज कर लें कि रूट टू रेशनल होता है, और बाद में हम ये कह देंगे कि नहीं, हमने तो जो सपोज किया था वो इस वजह से गलत हो गया, इसलिए रूट टू क्या है, इरेशनल है। बहुत ईजी मेथड है बेटा, ठीक है। अब देखो इसको समझते कैसे हैं। रूट टू इज एन इरेशनल, ठीक है। इसको प्रूव कैसे करोगे, यहाँ पे हम लोग सपोज करेंगे कि लेट बी contrary root 2 is rational। हमने यहाँ पे क्या सपोज कर लिया, ठीक है। कंट्रेरी का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे माना हुआ है कि रूट टू क्या है, वो रेशनल है, ठीक है। अगर ये रेशनल है तो रेशनल की डेफिनेशन क्या होती है, रेशनल की डेफिनेशन ये होती है कि वो नंबर जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में राइट कर सके और क्यू जीरो ना हो, वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। देयरफॉर रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी, हम ये सपोज करेंगे, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हम लोगों ने ए और बी को प्राइम सपोज किया हुआ है। को प्राइम का मतलब समझते हो, को प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनका जो फैक्टर होता है वो वन के अलावा और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर्स ओनली वन, क्लियर। ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है, समझ लो। जैसे सपोज करो हमने यहाँ पे 3 और 5 ले लिया, तो ये 3 1 से कटेगा और ये 5 से कटेगा। मतलब कोई ऐसे पेयर, ठीक है, कोई ऐसे पेयर जो सिर्फ 1 से ही डिवाइड होते हो, वो क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। तो यहाँ पे ए और बी को हमने क्या सपोज किया हुआ है, को प्राइम सपोज किया हुआ है। मतलब ये ए और बी जो वैल्यू है वो 1 के अलावा किसी से ना कटती हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं इसे ऐसे राइट करता, रूट टू बी इज इक्वल टू ए, और अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये क्या आएगा, ये आ गया 2b² इज इक्वल टू a², और b² इज इक्वल टू a² बाई 2, मीन्स a² डिवाइड्स, मीन्स क्या है यहाँ पे, ये जो 2 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, a² को। इसको क्या राइट कर सकते हैं, 2 डिवाइड्स a², ठीक है। अगर ये 2a² को डिवाइड करता है, ठीक है, तो बाई एफ टी पी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, सॉरी FTA, इसमें हमने क्या सीखा था कि अगर कोई फैक्टर a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सो वी कैन राइट बाई एफ टी पी 2 डिवाइड्स a, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ लेट, अब यहाँ पे कोई और वैल्यू सपोज करके चेक करते हैं कि क्या उसके लिए ऐसा है। तो यहाँ पे हमने क्या सपोज कर लिया, लेट a इक्वल टू 2c, ठीक है। ये क्या है, ये इंटीजर है, उसी को हमने क्या माना, ये कोई इंटीजर है। ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। पुट करके देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सपोज कर लो, 2b² इज इक्वल टू a² मीन्स 2c², तो ये कितना हो गया, 2b² इज इक्वल टू 4c², 2 2 जा 4, b² इज इक्वल टू 2c², ठीक है, और c² इज इक्वल टू b² बाई 2, क्लियर। मीन्स हेयर 2 डिवाइड्स
बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो टू है ये बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बाई एफ टी पी, बाई एफ टी पी, टू डिवाइड्स बी, ठीक है। तो इस पूरे सॉल्यूशन में हमने क्या देखा कि ए को भी टू डिवाइड कर रहा है और बी को भी टू डिवाइड कर रहा है, बट हम लोगों ने सपोज किया था कि ए और बी को प्राइम नंबर्स हैं, और को प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स कौन से होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वन उसका फैक्टर हो। बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अदर देन वन फैक्टर्स हैं, मीन्स यहाँ पे ए और बी का जो फैक्टर है वो टू है, जो अदर देन वन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर हमने इसको को प्राइम माना था, ठीक है, अगर को प्राइम माना था तो इसका फैक्टर ओनली वन होना चाहिए था दोनों का, बट ऐसा नहीं हुआ, इसके फैक्टर्स आ गए टू, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोगों ने यहाँ पे सपोज किया हुआ था कि एक रेशनल नंबर है, वो हमने जो सपोजिशन था हमारा वो गलत हो गया, और रूट टू जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट राइट कर देना है स्टूडेंट। Therefore, our contradicts A and B have common factor other than one, that is टू, ठीक है। तो हमने जो माना था कि ए और बी की कॉमन फैक्टर्स क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, लेकिन अदर देन वन आया, ठीक है। सो आवर assumption is wrong, root 2 is an irrational. Clear student? एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, रूट 5 इज एन इरेशनल, ठीक है। तो इसे भी आज रूट 2 जैसे हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, ठीक है, उससे बिल्कुल सेम वैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चेक 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल। यहाँ पे ये देखना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये देखा कि रूट 2 इज एन इरेशनल, as the same way we can say रूट 5 इज एन आल्सो इरेशनल। क्लियर? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 3 प्लस 2 रूट 5, ये रूट 5 क्या है, 3 प्लस 2 रूट 5, here रूट 5 इज एन इरेशनल, ठीक है। तो किसी भी इंटीजर में या किसी भी नेचुरल नंबर में, ठीक है, जब कोई इरेशनल को ऐड किया जाए, क्लियर हो रहा है कि किसी भी नंबर में अगर कोई इरेशनल वैल्यू ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीपल होती है, डिवाइड होती है, तो वो टोटल वैल्यू क्या कहलाती है, वो इरेशनल कहलाती है। क्लियर स्टूडेंट? So we can say 3 plus 2 root 5 is also an irrational number. Clear? Question number 3. Question number 3.
check what is irrational. First 1 by root 2, second 7 root 5 and third a minus 2 root 5. क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पे ये देखना है कि क्या ये नंबर्स इरेशनल हैं, ठीक है। अभी हमने बताया कि अगर कोई इरेशनल नंबर, ठीक है, किसी इंटीजर या नेचुरल नंबर के साथ डिवाइड में हो, मल्टीपल में हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, ठीक है, तो वो सभी वैल्यूज क्या होती हैं, इरेशनल होती हैं, ठीक है। वी कैन prove root 2 root 5 is an irrational. Even we can say root p is an irrational where p is, we should प्राइम। ये बात समझना है स्टूडेंट? रूट 2 रूट 5 को हम इरेशनल प्रूव कर चुके हैं। वी हैव प्रूव रूट 2 एंड रूट 5 इज एन इरेशनल, ठीक है। इवन वी कैन से रूट इस फॉर्म में कोई भी वैल्यू अगर हो तो वो इरेशनल होती है। शर्त क्या है कि जो वैल्यू यहाँ पे रूट के अंदर आएगी वो प्राइम होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी वैल्यू हो अगर वो प्राइम है तो वो सभी इरेशनल होते हैं। क्लियर? तो इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे देखते हैं 1 बाई रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रूट 2 इज एन इरेशनल, ठीक है। वी कैन प्रूव सो 1 बाई रूट 2 इज एन इरेशनल, ठीक है। सिमिलरली वी कैन से पार्ट सेकेंड एंड थर्ड इज आल्सो एन इरेशनल। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे आप अच्छे से समझना। अगर एक बार भी समझ नहीं आता तो वीडियो को पॉज करके देखो या दोबारा रिपीट करके देखो, ऑब्वियसली आपको समझ में ज़रूर आएगा।